वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर में, जहाँ 4 बच्चों का बाप 2 बच्चों की मां को स्कूल की चारदीवारी में ज़िबा कर देता है। आज पकड़ होगी कसूर में। आखन लगा मेरे नाल निकाह कर, मैं निकाह नहीं करना। नहीं पता वो किहड़े मनो आया ते किहड़े मन नहीं, मेरी बच्ची नूं मार के। मैनू तो पुत्र उदों ठंड पैनी है जदों उहदे भी इवें तौन लवे, उहदे भी इवें बोटियां आवन जिवें मेरी तीनू उन्हें छुरे नाल मारे। उसने तो मेरी मम्मा का गला काट दिया। कैसे काटा होगा उसने? उसे रहम नहीं आया होगा। जब अंदर से गए थे क्या देखा था? जब वो जा रहा था ना तो वो मिला था आपको? मुझे कहता किधर आए हो? मम्मा को लेने आया हूँ, यहाँ बैठो मैं आपकी मम्मा को भेजता हूँ। और ऊपर जाके उसने मार दिया। 25-30 मिनट बाद ना उसने मेरी मम्मा को मार दिया था। साडा गनाह की सी, तू मेरी भैन को कत्ल कर दिता है। उनका गनाह कुछ भी नहीं सी, ज़हन पे शैतान हैवी हो गया, मैंने पता नहीं लगा मैं कत्ल कर देता। तीश में उसने बताया कि इस औरत के साथ आशनाई चल रही थी, शादी का इससे वादा वईद था, लेकिन उस औरत ने शादी से इनकार कर दिया। छुरी थी उसको कान से उसको तेज करवाया है, उसकी गर्दन भी काट दी, उसके जिस्म के दीगर हिस्सों पे भी उसने कट लगाए। धमकी लाई कि तू मेरे नाल शादी करना चाहना, मैं तेन मरवा देंगी, ए मैनू मारे दी, मैं इनू मार देंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर में, जहाँ दिल दहला देने वाला वाक़या एक स्कूल की चारदीवारी में पेश आता है। 4 बच्चों का बाप 2 बच्चों की मां को स्कूल की चारदीवारी में ज़िबा कर देता है। सफाक मुलजिम ने यह हरकत क्यों की? शादी से इनकार या मामला कुछ और था? आज पकड़ होगी कसूर में। हालिया क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक कसूर में मुख्तलिफ जराइम की तादाद में इजाफा देखने को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल के केसेस की तादाद 112 रिकॉर्ड की गई है, जिनमें से 23 अंधे कत्ल हैं, जबकि गैरत के नाम पर कत्ल के 9 केसेस सामने आए हैं। मनशियात के 1229 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें 1000 किलो चर्स, 40 किलो हेरोइन, 46 किलो आइस, 26 किलो अफयूम और 13,000 लीटर शराब बरामद की गई है। नाजायज असलहा बरामद होने के 829 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें 673 पिस्तौल, 64 बंदूकें, 62 राइफले, 33 रिपीटर और 16 कारबीन शामिल हैं। मजमूई तौर पर कसूर में कुल 681 इश्तिहारी मुजरिम है। डकैत गैंग के 200 के करीब डाकू गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे 19 करोड़ की लूटी हुई रकम बरामद की गई है। ये रिपोर्ट इस बात का गमाज है कि कसूर में जराइम की शरह में इजाफा हो रहा है, जिस पर हुक्काम को फौरी तौर पर कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। आप अब्दुल्ला के क्या लगते हैं? मैं उनका भतीजा हूँ। भतीजे हैं आप? हाँ जी। आपके चाचू थे? हाँ जी। उनके भाई मौजूद है यहाँ पे? नहीं, वो काम गए हैं। मेंटली ठीक थे? हाँ जी। नॉर्मल इंसान थे? हाँ जी। कितने बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं? हाँ जी। क्या करते हैं? आपकी उम्र के? हाँ जी। रवैया कैसा था आपके साथ? क्या रवैया था आपके चाचू? ठीक है। ठीक थे? हाँ जी। या कोई गुस्से वाले थे, नहीं, ठीक है। या लड़ते लुड़ते ज़्यादा थे या नॉर्मल थे? नॉर्मल ही है। ठीक है। अब्दुल्ला को जानते थे आप? हाँ जी। क्या दिमागी तौर पे ठीक था या मेंटली अनस्टेबल था? नहीं, बिल्कुल ठीक था। फिर ये जो सारा मामला हुआ, उसने एक औरत को ज़िबा कर दिया। हाँ जी, वो पता लगा था। तो क्या लगता है कि किस चीज़ का ये नतीजा है? पता नहीं, लोग ही बता रहे हैं कि उसके साथ कुछ चक्कर था। जो ये हरकत हुई है, आपको अफसोस है इसमें? हाँ बिल्कुल, सोचा एक सजा देनी चाहिए। दर्दनाक। हाँ बिल्कुल, फांसी होनी चाहिए। हाँ जी। आप उनके मोहल्लेदार हैं, कब से जानते हैं अब्दुल्ला? मोहल्लेदार मैं तकरीबन 12-15 साल से जानता हूँ। इतना दर्दनाक वाक़या पेश आया, सफाक हरकत हुई है। हाँ जी। उसके बाद भी इसके घर वाले साथ खड़े हैं, अब्दुल्ला की सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं खड़े। आप मोहल्लेदार हमने तो उदू कहा था इसे सजा देनी चाहिए। की मामला होया जो सारा वाक़या होया, उस तो बाद कितों गिरफ्तार होया? गिरफ्तार नहीं होया, इत्थे आई पुलिस इहनूं रेड करन, इहदे साले नूं लै गई दोन। पहली बीवी इहदी फौत हो गई। पता चलिया उन्हें कुड़ी नूं ज़िबा कीता? हाँ। दिमागी तवाज़ुन नहीं ठीक सी, सारा कुछ सही सी। फिर यह हरकत क्यों हुई? पता नहीं उन्हें क्यों की, भी सुनन क्या है भी उन्हें ना प्यार करता सी। अच्छा। यह गल से उन्हें क्या निकाह कर ली, उन्हें क्या भी मैं निकाह नहीं करनी, तो कौन है? तालपुरा ने गलबात होती रही, उन्हें क्या निकाह करे, उन्हें क्या नहीं। कत्ल होया आप सुनने च आया कि उन्हें किया,
दिमागी तौर पे ठीक सी? हाँ सही है, फ्रेश है, 5 वक्त नमाज ही बंदा है। 5 वक्त नमाजी? हाँ 5 वक्त नमाज पढ़ता होता है। घाट सी पता नहीं चीज़ां चूज़ां लांदा। हाँ गलबात होंदी सी उहदे नाल? गलबात इत्थे लंघदा साहब दा सलाम तो लैंदा सी। हर हाँ खुशखलाक आदमी से, अल्लाह बेहतर जानदा की अकल ते रात पै गई। ज़िबा करदा? हाँ अकल ते की रात पै गई है। ਉਹਨਾਂ ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਵਾਏ ਨੇ। औरत वास्ते ना शादी का पैगाम घल्लिया सी इन्हें घर। अच्छा। इन्हां दी अंडरस्टैंडिंग तकरीबन 5-6 महीनों तो चलदी भी। अच्छा। ठीक हो गया। उदों बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਇਹਨੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਦੀ, मैं ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। जी हाँ नाज़रीन, ये वो दुकान है जहाँ पे सफ़ाक मुल्ज़िम अब्दुल्ला ने आके छुरी तेज़ करवाई और इसके बाद वो स्कूल लेके गया और इस ताक में बैठा के जो मकतूल है वो आए और उसके बाद उसका वो गला काटे, ज़िबा करे, उनको दर्दनाक कत्ल करे। ये दुकान पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे अब्दुल्ला मुल्ज़िम आया, उसने आपसे छुरी तेज़ करवाई और उसके बाद जाके उसने कत्ल किया। आपको पता है इस बात का? हमारे पास तो कोई भी कस्टमर आता है, काम कुरान हम करके देते हैं। दाढ़ी वाला अब्दुल्ला, कोई कभी शक होता है कि कोई भी आ जाए तेज कराए? नहीं सर, देखिए ना, हमारा देखिए हमारा तो काम है। देखिए आप अभी इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, जारी बात आप आते हैं भाई ये छुरी तेज़ कर दें, मतलब आपने क्या करना जाके, हमने तेज़ कर देनी है। जारी बात है कि साहब भी आते हैं, घर वाले आते हैं, सारे आते हैं। ये देखिए अभी मैं कैंची तेज़ कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता भाई ने जाके क्या करना है इसमें, मैंने तेज़ करके दे दी। बात बताओ। चले जी, बात खत्म होगी, ऐसे उन्होंने तेज़ करके देनी है। ये सारा मामला हुआ है जहाँ पे वो सफ़ाक मुल्ज़िम अब्दुल्ला आया, उसने यहाँ से छुरी तेज़ करवाई और फिर जाके इस नहती खातून को, जिनका नाम रहीला बीबी है, उसको उसने ज़िबा किया स्कूल की 4 दीवारी में। और एक इंतहाई अफसोसनाक, दर्दनाक वाक़या पेश आया और जाबिर ज़ालिम इंसान इस वक्त कानून की हिरासत में। आसिफ भाई, मुझे बताइएगा, बहन कब से आपके साथ रह रही थी, शादी कब हुई, क्या मामला हुआ? जिदन वाक़या पेश आया, एक दिन वाक़या पेश आया, इनू उत्थे उन्हें चपड़ासी ने तंग किया, इन्हें स्कूल शिकायत लाई, मैंने इस तरह फलाना बड़ा तंग करता पे। उन्हें बुला के उन्होंने कुछ आख्या, उन्हें कहा अच्छा चलो सुबह आवेंगे स्कूले, तो फिर प्रिंसीपल आउणगे, उन्हें अगे शिकायत लावांगे आप, तो वो किहड़ा कोई करनगे तो ठीक है। वो घर ही आई तो उन्हें आके दसिया मेरे बड़े भाई ने भी लाले मैनू ना इस तरह ही फलाना बंदा उत्थे चपड़ासी है, तो मैं इंज कहता सी भी मेरा निकाह कर। 2-3 दफ़ा उन्हें मैंने कहा तो मैं नहीं किया, तो मैं उन्होंने नकार किया। फिर 3जी दफ़ा जो कहा तो मैं स्कूले शिकायत लाई, तो सर ने ना उन्हें बुला के तो बेइज्जत किया है। भरा मैंने कहा तू ना सवेरे स्कूले ना जाई, स्कूलों छुट्टी करते हूँ, घर बह जा आराम नाल, बच्चों का अल्लाह वारस है। ठीक है। फिर कहती नहीं, मैनू ना उन्हें सर ने कहा सी भी तू प्रिंसीपल आने बड़ा सर आवेगा, वो फिर बह के तुहाडे नाल इह गल दा मुतालबा दूर करन दे। ठीक है, नाले ना मैं सवेरे रिज़ाइन दे आवांगी। जाके रिज़ाइन दिता हूँ, उन्हें भी अज काम कर, नाले तनख्वाह लै जी, नाल छुट्टी कर जी। 2 बजे मेरा अपने लैन चला गया, तो 2:30 सवा 2-2:30 बजे छुट्टी होंगी। 2 बजे मैं अपने लैन चला गया, तो उनके उत्थे होंदे मौजूदगी दे विच ही सारा वाक़या होया, इनू अंदर नहीं जान दिता। उन्हें ज़ालिम ने छुरियां मारियां, 14 छुरियां दे वार कीते ने, 14 छुरियां मारियां मेरे भैन ने, तो 14 छुरियां मार के फिर गला ला दिता होंदा, गर्दन कट दी। सानू फोन आया, मैनू फोन आया तकरीबन 3:45 बजे भी तुहाडी भैन दी ना तबीयत बहुत खराब है, तो जल्दी 1-2 मिनटां दे विच ना स्कूले आओ। मैंने पैरों थल्लों जमीन निकल गई, मैं मेरी भैन की तबीयत किवें खराब हो गई यकदम। मैं उमें दवा दा मोटरसाइकिल मेरी तो है नहीं सी, फिर मैं उतों किसी की मोटरसाइकिल फड़ी, दस्ती उत्थे फड़िया, उत्थे जाके वेख्या तो पुलिस खड़ी, नाल एंबूलेंस खड़ी। मैं और डर गया भी अल्लाह खैर ही करे, पुलिस आई खड़ी, नाल एंबूलेंस खड़ी, अल्लाह खैर करे। जो मैं अंदर गया, मैनू अंदर नहीं जान दिता। मैं कहता है कौन, मैं मैनू ने यह पूछा भी तेनू बुलाया उन्हें,
मैं गया ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ ਚ ਲਾਏ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਰਿਜਾਨਾ ਭਰਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਾਹਬ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਇਓ ਬੀਟਵੀ ਦਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਬੀਜ ਧੋਣੇ ਪੈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਪ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਉਹ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ CCTV ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ CCTV ਤਾਂ ਬੜੀ ਧੂਮ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ CCTV ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹਾਂਜੀ CCTV ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਾ ਹੱਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੱਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ CCTV ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਲਦ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਨੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਉਦੋਂ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤੌਣ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬੋਟੀਆਂ ਆਵਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ उसने तो मेरी मम्मा का गला काट दिया कैसे काटा होगा उसने उसे रहम नहीं आया होगा जब अंदर गए थे क्या देखा था जब वो जा रहा था ना तो वो मिला था आपको मुझे कहता किधर आए हो मम्मा को लेने आया हूँ यहाँ बैठो मैं आपकी मम्मा को भेजता हूँ और ऊपर जाके उसने मार दिया 25-30 मिनट बाद ना उसने मेरी मम्मा को मार दिया था ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਨੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਉਦੋਂ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤੌਣ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬੋਟੀਆਂ ਆਵਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ उसने तो मेरी मम्मा का गला काट दिया कैसे काटा होगा उसने उसे रहम नहीं आया होगा जब अंदर गए थे क्या देखा था जब वो जा रहा था ना तो वो मिला था आपको मुझे कहता किधर आए हो मम्मा को लेने आया हूँ यहाँ बैठो मैं आपकी मम्मा को भेजता हूँ और ऊपर जाके उसने मार दिया 25-30 मिनट बाद ना उसने मेरी मम्मा को मार दिया था जी हाँ नाज़रीन मेरे साथ रहीला बीबी के दोनों बच्चे मौजूद हैं एक आयशा है जो मैट्रिक में पढ़ रही हैं और इनकी 9th क्लास में माशाल्लाह बहुत ही उम्दा नंबर आया 474 नंबर है ये बच्चा अहमद है जो हाफिज़ कुरान बन रहा है और तकरीबन 24 पारे हिफ्ज़ कर चुका है क्या हुआ वालिदा से आखिरी क्या बातचीत हुई और क्या उनकी रूटीन क्या थी मैं सोई हुई थी अहमद अपना सबक याद कर रहा था तो मम्मा मुझे उठा के चली गई फिर नीचे नानो लोगों के पास चली गई नानो लोगों से मिलके फिर स्कूल चली गई स्कूल आप लोगों को छोड़ने जाती थी आप खुद जाते थे और क्या रूटीन क्या होती थी मेरी कज़नें वगैरह जाती हैं जहाँ पे मैं जाती हूँ ना उसी स्कूल में जाती हैं मैं उनके साथ जाती हूँ मेरी मम्मा पहले चली जाती थी बाद में मैं चली जाती थी फिर मेरा भाई चला जाता था तो मामा से आखिरी बातचीत क्या हुई थी मम्मा उठा रही थी मम्मा कह रही थी उठ जाओ स्कूल का टाइम हो गया है मैंने कहा अभी नहीं थोड़ी देर बाद उठ जाऊँगी मम्मा कहती उठ जाओ एक मरतबा मेरे साथ खाना खा लो मैंने कहा मेरा भी स्कूल का टाइम नहीं हुआ जब मैं स्कूल जाऊँगी तब खा लूँगी फिर मम्मा कहती चल ठीक है फिर मैं जा रही हूँ मम्मा चली गई तो क्या चाहती थी वो क्या बने आप बड़ी होके क्या करें आप तो माशाल्लाह बड़ी लायक है क्लास में सुपर सेक्शन में है सुपर मॉडल क्लास में पढ़ी है मेरी मम्मा मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी डॉक्टर बनाना चाहती थी इसीलिए इतनी मेहनत कर रही थी आपके लिए जी तो फिर आपको ये कैसे पता चला सारा मामला जब मैं स्कूल में थी छुट्टी होने वाली थी तो पहले लेने चले गए मैंने पूछा पहले क्यों लेने आए हो तो कहते आपकी मम्मा सीढ़ियों से गिर गई उनकी तबीयत नहीं ठीक
जब घर आए सारे रो रहे थे, फिर पता चला मम्मा फौत हो गई हैं। आपको पता चला सारा क्या मामला हुआ? जी। क्या वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को आप क्या रिक्वेस्ट करेंगी? मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, रियासत तो माजा से होती है, वो भी इस रियासत की बेटी हैं, मैं भी इस रियासत की बेटी हूँ, मेरी वालदा भी इस रियासत की बेटी थी। अगर इस रियासत में बेटियों का इंसाफ नहीं मिल सकता तो इस रियासत का क्या फ़ायदा। मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से दरख्वास्त करती हूँ, हमें इंसाफ दिया जाए, मेरी मम्मा के कातिल को जल्द से जल्द इसके किए की सज़ा दी जाए। आप क्या चाहते हैं, उसकी जालिम इंसान की क्या सज़ा होनी चाहिए? क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा मौत ही हो सकती है ना, सबसे बड़ी सज़ा तो यही है ना, मौत है, तो उसे फांसी देनी चाहिए। जी, अगर फांसी से ऊपर भी कोई सज़ा है तो वो देनी चाहिए। उसने कोई छोटा जुर्म भी तो नहीं ना किया, किसी इंसान की जान ली है, इंसान की जान लेना। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारी वजह से किसी को चोट लग जाए हमें इतना दर्द होता है। उस इंसान को मेरी वजह से चोट लगी है, लेकिन उसने तो मेरी मम्मा का गला काट दिया है। कैसे काटा होगा उसने, उसे रहम नहीं आया होगा। वो जालिम इंसान है, वो उसको भी इसी तरह तरफा के मारा जाए ताकि उसको भी एहसास हो जब हम किसी की जान लेते हैं तो किसी को कितना दर्द होता है। आपकी वालिदा से कोई बातचीत हुई थी? उन्होंने को बताया था कोई ये तंग वगैरह करता है या कुछ? नहीं। क्या बातचीत होती थी उनसे? ज़्यादातर हम बातें करते रहते थे या टीवी देख लेते थे या बुक्स पढ़ते रहते थे। मम्मा को पढ़ने का शौक़ था, मैं उनको कुरान मजीद पढ़ाया करती थी, जब घर आते थे ना मैं उनको सपारा पढ़ाया करती थी। आयशा, ये जो दीवार पे आपने लिखा हुआ है कि माई मॉम इज़ माई फर्स्ट एंड लास्ट लव, ये आपने वालिदा की डेथ से पहले लिखा था? जी, हम टीवी देख रहे थे तो मम्मा कहती है आपको आपके बाबा की याद नहीं आती? मैंने कहा नहीं, अब नहीं आती, पहले आती थी। मम्मा कहती क्यों नहीं आती? मैंने कहा आप हैं ना, मेरे पास भी हैं, भाई के पास भी हैं, इसलिए नहीं आती। आप हमसे प्यार करती हैं, आप इतना प्यार करती हैं, आपने कभी बाबा की याद ही नहीं आने दी। मम्मा कहती कभी नहीं आई। मैंने कहा मम्मा कभी कभार आती है, ईद पे आती है, ऐसे मौक़ों पर आती है, वैसे अब आम रोज़ कम आती है। तो मम्मा कहती है अच्छा। फिर मैं सोने लगी हूँ, आप भी आके सो जाओ। फिर मैं ड्राइंग करना शुरू हो गई, मेरी मम्मा सो गई। अच्छा अहमद साहब, आप हाफिज़ कुरान बन रहे हैं माशाल्लाह। जी। क्या आखिरी बातचीत हुई वालिदा से? मैं पढ़ रहा था, मेरी मम्मा ना आई मेरे पास, उसने मुझे गिलास में दूध दिया, मैंने पी लिया। फिर मेरी मम्मा ने मुझे प्यार दिया और मेरा मुँह चूम के ना मम्मा कह रही ठीक है बेटा मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा जी। तो मम्मा मेरी गई चली। तो मैं मदरसे में पढ़ रहा था, तो मैंने ना मामू के घर भी जाना था और दांचा कराने जाना था, तो मैं जल्दी छुट्टी लेके आ गया। तो मैं ना वहाँ मामू के घर जब गया ना, तो नानू ने मुझे कहा आप ना आंटी के घर आए हुए हैं तो मम्मा को भी साथ इधर ले आओ, जल्दी छुट्टी ले आते हैं, तो आप ना जाके मम्मा को ले आओ। तो मैं ना मम्मा को लेने गया, स्कूल के बाहर जाए खड़ा हुआ, तो मैंने अंदर जाने लगा, मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया। उसने कहा अभी बाहर बैठ जाओ, अभी नहीं किसी को अंदर जाने दिया। मैंने कहा खाला को कब छुट्टी होनी है? उसने कहा अभी आधा घंटा है, वहाँ बैठ जाओ। मैं आधा घंटा बैठ के फिर वहाँ गया था, उसने नहीं जाने दिया। वो कहता है तो मैं कहा ना वहाँ बैठ जाओ, उसने मुझे नहीं जाने दिया। तो मैं वहाँ बैठा रहा, तो स्कूल के अंदर ना शोर होने लग पड़ा, अफरा तफरी मचने। पहले शोर हुआ था या आपके जाने के बाद ही मामला हुआ? मैं जब गया था ना तब शांति थी, कुछ भी नहीं हुआ था। तब कुछ भी नहीं? खाला काम कर रही थी, सारे सही थे, जा रहे हैं, सही था सब कुछ। खाला कौन? मतलब जो वहाँ काम करते थे ना सब। हाँ। मतलब मेरी मम्मा भी तब जिंदा थी। अच्छा। तो सारे काम कर रहे थे। अच्छा, आप जब अपने स्कूल वालिदा को लेने गए हैं तब आपकी वालिदा जिंदा थी? हाँ जी, जिंदा थी मेरी वालिदा। अच्छा, फिर? तो मैं वहाँ एक ना बड़ी खिड़की बनी हुई है, वहाँ से ना कोई खाला खुला जाती है ना तो नज़र आता है। तो मैं एक दफ़ा मम्मा को लेने गया था, तो वहाँ मेरी मम्मा ने मुझे देख लिया था। तो मम्मा कहती जब यहाँ से कोई खाला खुला गुजरे ना तो इसका मतलब होता है वहाँ अभी काम कर रहे हैं, अभी छुट्टी नहीं हुई। तो वहाँ से खाला खुला गुजर रही थी, तो मैं देख रहा था, मैं कहा जो अभी छुट्टी नहीं हुई। मैं बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद स्कूल में इतना ज़्यादा रोला डलने लग पड़ा, तो बच्चे सारे भागने लग पड़े, वो बच्चों के नीचे रहे। मैं रिश्के वालों के पास बैठा हुआ, बातें बुतें करने लग पड़े हम। तो मुझे टेंशन सी होने लगी, मैं घबराने लग पड़ा। तो मैं भाग के गया, मैंने सिक्योरिटी गार्ड से मैंने कहा अब मुझे ना अंदर जाने दो, मेरे मम्मा को छुट्टी कब होनी है, खाला को कब छुट्टी होनी? वो कहता अभी छुट्टी नहीं होनी, आप वहाँ जाके बैठ जाओ, मैं आपको बुला लूँगा जब छुट्टी होगी। उसने मुझे नहीं जाने दिया।
तो फिर ना स्कूल का टाइम हुआ तो थोड़े से बच्चे बाहर आए हैं जो उनको लश्के वाले लेने आते हैं ना। मैंने किसी से पूछा भाई अंदर क्या हुआ है, वो कहता है स्कूल के अंदर साया आया, किसी को ना मार के गया चला है। तो मुझे डर बहुत ज़्यादा लगने लग पड़ा, मैं घबराने लग पड़ा। मैंने कोशिश की, ज़बरदस्ती की अंदर जाने की, उसने सख्ती की मेरे साथ। उसने कहना नहीं जाना, तो मैं कहना वहाँ बैठ जाओ। तो एक पठान सिक्योरिटी गार्ड आया था, वो मुझे बस देख ही जा रहा था, वो मुझे कुछ कह नहीं रहा था। उसने मुझे कहा, तुम्हें कहा नहीं जाना अंदर बैठ जाओ, पर मेरी तरफ देख ही जा रहा था। तो मैं फिर बैठ गया, फिर बार बार बाहर आता था, मेरी तरफ देख के फिर अंदर चले जाता था। तो मैं घबराने लग पड़ा। तो फिर ना वहाँ अब 2 मिनट बैठा हूँ, फिर पुलिस आ गई वहाँ, तो एम्बुलेंस। तो वो जिसने मारा था वो वहाँ से फरार कैसे हुआ? वो मार के ना सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, छुरा लेके सबसे सामने से गया है। सब वहाँ खड़े हुए थे, सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा हुआ था, कारी साहब खड़े, मतलब बड़े आराम से जा रहा। स्कूल सारा भरा हुआ था, छुरा मार के तो बड़े आराम से जा रहा। उससे किसी ने पकड़ा भी ना, किसी ने कुछ कहा। आपने देखा था उसे? जब मैंने अंदर गया ना तब मैंने देखा था, जब बाहर आया ना तब का नहीं मुझे पता। जब अंदर गए थे क्या देखा था? जब वो जा रहा था ना तो मुझे कह गया था सलाम मेरे सारे, वो सिक्योरिटी गार्ड था ना, तो मुझे कहता किधर आए हो? मैंने कहा मम्मा की छुट्टी लेने आता। तो कहता इधर बैठो, मैं आपकी मम्मा को भेजता हूँ। जिसने मारा था वो सिक्योरिटी गार्ड था? हाँ जी, सिक्योरिटी गार्ड भी था और चपड़ासी, मतलब सिक्योरिटी गार्ड जब नहीं ना आता था, छुट्टी पे होता था, तो वो वहाँ खड़े। मैं हाँ जी, मुझे प्रिंसिपल ने बताया जब सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता वो वहाँ खड़े होते, नहीं तो वो चपड़ासी का काम करता। वो मिला था आपको? हाँ जी, वो मुझे कहता किधर आए हो? मैंने कहा मम्मा को लेने आया हूँ। वो मुझे कहता यहाँ बैठो, मैं आपकी मम्मा को भेजता हूँ। तो वो कह कर ऊपर गया चला। उसके ऊपर जाकर उसने मार दिया? हाँ, उसके थोड़ी देर मतलब 25-30 मिनट बाद ना उसने मेरी मम्मा को मार दिया था। जब एम्बुलेंस पुलिस मारने से पहले उसकी आपसे बातचीत हुई थी? हाँ, वो मुझे बस ये कह गया मैं आपकी मम्मा को भेजता हूँ। उसके बाद फिर वो गया चला, तो फिर पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गए, सारे आ गए। मैं बैठा रहा, देखता रहा, भाई खड़े हो गए, मैं भी वहाँ जाके खड़ा हो गया। तो फिर एक पठान और एक पुलिस वाला आया था, वो मुझे ऊपर ले गया चला। वो मुझे फिर एक ना साथ में एक पठान भी था, तो मुझे ऊपर जाके कहता आपकी मम्मा की डेथ हो गई है। तो मैं रोने लग पड़ा ऊँची। मैं भाग के गया तो मैंने उस आगे जाके देखा मेरी मम्मा वहाँ लेटी हुई थी। मेरी मम्मा का खून निकल रहा था इतना ज़्यादा। तो मैंने पास जाने की कोशिश की, मुझे नहीं जाने दिया। तो मैंने उनकी मिन्नतें भी की, तो वो मुझे फ़ोन नहीं करने दे रहे थे घर। तो मेरी बात भी नहीं सुन रहे थे, मेरे साथ सख्ती कर रहे थे। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड को कहा, उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। तो वो मुझे धक्का मार के उसने मुझे अंदर कर दिया। वो कहता अंदर खड़े हो, आपको कहना अंदर खड़े। फिर मैंने ये नीचे गया तो मैंने पुलिस वाले की कहा मैंने चाचू मुझे घर फ़ोन करने दो। फिर वो सख्ती से बोला थोड़ा सा, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन दिया मेरी मम्मा का। तो मैंने घर फ़ोन करने लगा, फिर एक पठान आया, उसने मेरे से फ़ोन छीन लिया। उसने मुझे फ़ोन नहीं सिक्योरिटी गार्ड जो? हाँ जी। अच्छा। उसने मुझे फ़ोन नहीं करने दिया। तो मैंने 2-3 बार फिर फ़ोन किया, उसने मुझे नहीं फ़ोन करने दिया। तो फिर एक मेरा मामू ना जो इनके घर में गया था ना, वो मेरा मामू आया, तो उसने आके बोला। तो उन्होंने मेरे मामू के साथ भी बात मेरी कि पठान ने आगे नहीं जाने दिया। तो फिर मेरा नाना भी आ गया, वो आगे गया चला, वो पूछता रहा। तो फिर बात करने लग पड़े सारे, मैं रोता रहा। फिर मेरा मामू मुझे नीचे ले गया, मेरा एक और मामू आ गया, वो भी रोने लग पड़ा। फिर मैं नीचे बैठा रहा, तो एम्बुलेंस आई तो मेरी मम्मा को लेके गई चली। तो फिर हम पीछे गए चले हॉस्पिटल में। अच्छा, उस जालिम को आपने भागते हुए देखा नहीं था? अपने भागते हुए नहीं देखा मैंने। कहाँ से गया, कैसे गया, कुछ समझ नहीं लगी? नहीं, वो स्कूल से अंदर से कहीं से गायब हो गया। स्कूल वालों ने तो नहीं भगाया उसको? स्कूल वालों ने भगाया होगा, तो स्कूल के बीच से गायब हो गया। स्कूल के बीच में से गायब हुआ? हाँ जी, मैं बाहर खड़ा था, वहाँ बाहर खड़ी थी। बाहर कोई नहीं आया? आता सबको पता लग जाना था ना, छुरा लेके जा रहा है, किसी ने बाहर से किसी ने पकड़ लेना था ना। हाँ, बाहर वाले गेट से। वो पिछले रास्ते से भागा? पिछले रास्ते से वो भाग गया। क्या चाहती थी वालदा, क्या बने आप? मेरी वालदा मुझे हिफ्ज़ करा रही थी, हिफ्ज़ कुरान करा रही थी। तो मैंने कितनी दफ़ा छोड़ने की भी कोशिश की, मेरी मम्मा ने मुझे छोड़ने नहीं दिया। मेरे नाने ने कितने सारों ने कहा है माना अब ना आप छोड़ दो, बड़े हो गए, काम कर लो। तो आपकी मम्मा थक जाती है। लेकिन वालदा चाहती थी नहीं? मेरी मम्मा ने ना गुस्से से बोली, तो मम्मा ने कहा खबरदार इसको अब काम का कहा, मेरे बेटा हाफिज़ बन रहा है, उसको हाफिज़ बनने दो। तब मेरे 20 पारे हुए थे, एक बार 16 हुए थे जब लड़ाई हुई थी, एक बार 20 हो गए। मेरी मम्मा ने कहा अब दोबारा नहीं तुमने कहना, किसी को भी नहीं, किसी ने भी इसको कुछ नहीं करना, जो हाफिज़ बन रहा है और इसने हाफिज़ बनना है। वालिदा चाहती थी कि आप हाफिज़ कुरान बने, आप काम ना करें? हाँ जी।
क्या कहेंगे मरियम नवाज साहिबा को, वज़ीर आला पंजाब, ये जो ज़्यादती और जुल्म हुआ? मैं मरियम नवाज से अपील करता हूँ और वज़ीर आला पंजाब से हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। हम इंसाफ मांगते हैं उनसे। उस शख्स के साथ क्या किया जाए? उस शख्स के साथ जैसे उसने मेरी मम्मा के साथ किया उसको भी ऐसे मौत दी जाए। खून का बदला खून ही है, इस्लाम में भी आया है, कत्ल का बदला कत्ल। हमें इंसाफ दिया जाए। जितने दिन हो गया भाग रहे हैं, हमें कोई कुछ नहीं पता लग रहा हमें इंसाफ कोई दे रहा है या नहीं दे रहा, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਨੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਉਦੋਂ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤੌਣ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬੋਟੀਆਂ ਆਵਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੀਲਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ 3। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 12-13 ਸਾਲ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੱਸ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੋ, ਆਪਦਾ ਕਮਾ ਤੇ ਖਾ। ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਪੀ ਪਾਸਰ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਕਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਮਰ ਹੋਰ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛਾ ਛੋੜਨਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜੇ ਪੜਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੁਧ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆ ਹੁਣ ਜਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨੇ ਪਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਵੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ 16-12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਸਕੂਲੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਆਵੀਂ, ਵੱਡਾ ਸਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਵੀਂ। ਸੁਬਾਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਲਿਖ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਤੇ ਅਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਜੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਨੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ 4 ਵਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਸੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰੀ। ਪਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਤਲ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਖੜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕਤਲ ਹੋਈ ਪਈ। ਪੁੱਤਰ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਤਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਉਦੋਂ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤੌਣ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬੋਟੀਆਂ ਆਵਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤਿਕਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਮੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰੀਲਾ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੀ ਸਾਡੀ ਨੇ ਕੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਛੱਡਿਆ ਸਕੂਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰਿਆ, ਛੁੱਟੀ ਕਰਿਆ, ਆ ਜਾ। ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਘਰ, ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਗਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਫੜਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ
छुरियां नाल को दिता है। छुट्टी कर गई। बच्चे छोटे छोटे ने? बच्चे खैर नाल जवान ने, एक हिफज करदा पिया है बच्चा, एक हिफज करदा पिया है, बच्ची स्कूल पढ़दी पई, बच्चे माशाअल्लाह जवान ने। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा नूं की कहोगे? इंसाफ चाहिए? मैनू यही कहना चाहिए भी मैनू उनका नां नहीं आंदा। मरियम नवाज? मरियम जवाब मैनू नहीं आंदा पुत्र। मैं उन्होंने यही कहना है भी उवें ही उनका कीमिया होवे, मैनू उवें ही मरना चाहिए। इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए, मैनू इंसाफ चाहिए है, मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए है। मेरे बच्चे अदालतां च जान जोगे नहीं दे। दो मेरे बच्चे ने तो आपो आप आपदे कम कार कोई दिहाड़ी दप्पा कोई रोजी बच्चों की खरे किमें कमा देने औखे होते। तफ्तीश में उसने बताया कि इस औरत के साथ आशनाई चल रही थी, शादी का इससे वादा वही था, लेकिन उस औरत ने शादी से इनकार कर दिया। छुरी थी, उसको कान से उसको तेज करवाया है, उसकी गर्दन भी काट दी, उसके जिस्म के दीगर हिस्सों पे भी उसने कट लगाए। धमकी लाई कि तू मेरे नाल शादी करना चाहना, मैं तेन मरवा देंगी, ए मैनू मारे दी, मैं इनू मार देंगा। तफ्तीश में उसने बताया कि इस औरत के साथ आशनाई चल रही थी, शादी का इससे वादा वही था, लेकिन उस औरत ने शादी से इनकार कर दिया। छुरी थी, उसको कान से उसको तेज करवाया है, उसकी गर्दन भी काट दी, उसके जिस्म के दीगर हिस्सों पे भी उसने कट लगाए। आया रहीला जो एक निजी स्कूल में काम करती हैं, इसी तरह अब्दुल्ला शाह जो है वो भी इसी स्कूल में, एक निजी स्कूल में काम करते थे दोनों। अब्दुल्ला जो है वो तकरीबन कोई 15-16 साल से काम कर रहा है स्कूल में, और जो आया रहीला है वो तकरीबन 3 साल से काम कर रही थी स्कूल में। ये अब्दुल्ला जो है, इसकी अहलिया जो है ना गुज़िश्ता पिछले साल जो है ना वो उनका इंतकाल हो गया था, अभी बीमार थी वो बेचारी, तो उनका इंतकाल हो गया था। तो उसके बाद इन्होंने तकरीबन कोई 2.5-3 माह पहले शादी की है अब्दुल्ला ने। जो दूसरी है आया रहीला, वो तकरीबन कोई 10-12 साल से बेवा थी। आया रहीला जो है उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी है और एक बेटा है। जो अब्दुल्ला है उनके 3 बेटे हैं पहली बीवी से, जो उनकी बीवी जो फौत हो चुकी है। ये जो दूसरी जो शादी की है 2 माह पहले, इनसे कोई उनका जो है ना वो बेटा या बेटी नहीं है। तो ये दोनों एक निजी स्कूल में काम करते थे। तो सैटरडे वाले दिन जो 11 तारीख है उसमें बच्चों को छुट्टी हुई, तो आया ज़ाहिर बात है कि छुट्टी के बाद जो है वो अपनी सफाई वगैरह करती, क्लासों को रेडी करके जाती हैं सारी। आया वो जो आया है वो अपना काम कर रही थी छुट्टी के बाद। तो उस दौरान जो है ना ये अब्दुल्ला नामी जो शख्स है जिसने उनको कत्ल किया है, जो है ना आया के पास जाता है और आया को जो है ना वो छुरी से बेदर्दी के साथ जो है ना वो कत्ल कर देता है। अब ये पता नहीं है कि वो छुरी कैसे लेकर आया, चूँकि वो एक इदारे से निजी स्कूल से वो मुंसलिक था, अरसा तकरीबन कोई 15-16 साल से काम कर रहा था। बड़ा खंजर नुमा जो छुरा है वो पता नहीं कैसे छुपा कर लेकर आया, उससे वार करके उसको जो है ना वो बेदर्दी से जो है ना वो शहीद कर दिया। उसके बाद जो है ना वो मौका से जो है ना वो फरार हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस जो है ना उन्होंने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। चंद ही घंटों में, बल्कि घंटे नहीं 2 घंटे में ही उसको जो है ना वो गिरफ्तार कर लिया, पूछगछ करनी शुरू कर दी। और ऐसे जो किरदार हैं उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जो लोग औरतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते या उनकी बेकदरी करते हैं या उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी जो है ना कोई ऐसा लाहे अमल, ऐसा कानून होना चाहिए जिससे जो है ना वो उनको ख़वातीन के साथ अगर कोई मामला हो तो पूरा इंसाफ मिले। थाना बी डिवीज़न कसूर के SHO मोहम्मद असलम भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, ये रहीला बीबी वाला क्या वाक़या पेश आया, पुलिस कब पहुंची? असल में इस मुकदमे की बैकग्राउंड को भी हमने चेक किया कि आखिर क्या वजह थी कि इतनी बेदर्दी के साथ एक औरत को दिन दहाड़े 3:30 बजे कत्ल कर दिया गया। वो भी एक मुक़द्दस दरसगाह है जहाँ पे कुरान और दूसरी हमारे दीनी अलूम की तालीम दी जाती है। तो चूँकि ये एक बड़ा सेंसिटिव और बड़ा एक अहम मामला था, तो हमारे कमांडर DPO ईसा खान साहब ने इसके लिए स्पेशल टीम तश्कील दी और हमें टास्क दिया गया कि इमीडिएटली इस मुलज़म को गिरफ़्तार करें। तो हमने फिर इसके लिए एक स्पेशल टीम तश्कील दी और मुलज़म की तलाश शुरू कर दी। तो रेडिंग हमने शुरू की, तो हमें फ़ौरन बल्कि चंद ही लम्हों में हमें पता चल गया कि वो बंदा कहाँ छुपा हुआ। बेसिकली वो अपने भाई के घर जाके छुप गया था। फिर हमने उसको गिरफ़्तार कर लिया और तफ्तीश में उसने बताया कि इस औरत के साथ तकरीबन 8-9 माह के साथ मेरी एक किस्म की आशनाई चल रही थी। तो मैं इस पर काफ़ी ख़र्चा वगैरह भी करता रहा हूँ। मैं इस पर मैंने सूद लेके इसको कुछ चीज़ें भी ख़रीद के दी और मेरी शादी का इससे वादा वही था। तो काफ़ी फ़िनांशली मैं एक वीक आदमी हूँ। 28,000 रुपया मेरी पे है। तो लेकिन मेरे 4 बच्चे भी हैं। तो मैंने इससे कहा था कि आप तुम मुझसे शादी कर लो। और 2 माह पहले मैंने इसके घर रिश्ता लेने के लिए अपने कुछ अजीज़ो क़रीब को भी भेजा कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन उस औरत ने शादी से इनकार कर दिया।
क्योंकि मैंने काफ़ी उस पर ख़र्चा किया हुआ था तो मैं बड़ा दिल बर्दाश्ता हो गया और मैंने इसी दिल बर्दाश्तगी के आलम में मैंने डिसाइड किया कि इस औरत को मैंने छोड़ना नहीं। इसने मेरे साथ शादी से इनकार किया है और एक दिन पहले ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था। फिर जिस दिन ये वकूआ हुआ है वो सुबह अपने घर से ही वो जो आला कत्ल छुरी थी उसको घर से लेके गया है। उसको रास्ते में उसने एक मिस्त्री से दुकान से उसको तेज़ करवाया है और उधर जाके तकरीबन छुपाए रखा और 3:30 बजे जैसे उसको मौका मिला है उसने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे उसको औरत को कट लगाए, काफ़ी ज़ख्मी किया है, उसकी गर्दन भी काट दी, उसके जिस्म के दीगर हिस्सों पे भी उसने कट लगाए। 2.5 से 3 माह पहले तो इस मुलजिम की अपनी शादी हुई थी, तो ये कैसे इस लड़की को अप्रोच कर रहा था? बस ये चीज़ें हैं कि इसकी ये दूसरी शादी थी, पहले इसकी बीवी मेरे ख्याल फौत हो गई थी और इस 2 माह की जो शादी उससे पहले उसने इसको प्रपोज़ किया था। शादी से पहले प्रपोज किया था, लेकिन वो जो उसके घर रिश्ता भेजा था वो इस शादी दूसरी से पहले भेजा था। नहीं कोई तस्दीक हुई है, कोई मुसद्दका इतलात क्या है कि वाकई कोई आशनाई चल रही थी या ये हरास कर रहा था उस औरत को? नहीं, बेसिकली इन दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना तो साबित हुआ है। ये जो बंदा इनके घर आता जाता भी रहा था और औरत का भी ज़ाहिर एक स्कूल में काम करते थे, उधर से हमने स्कूल के ज़राया जो है उधर उनसे भी पता किया तो उनका आपस में एक वो आशनाई तो चल रही थी। एक स्कूल वाले तो कहते हैं ऐसा कोई मामला नहीं था। ज़ाहिर स्कूल का अपना स्टांस है, लेकिन हमारी घर वाले भी कह रहे हैं कि ये तो उन्हें 1-2 दिन पहले पता चला कि ये हरास किया जब उसने, तो तब पता नहीं ये देखे मेरी बात सुने, ये जो मर्डर होता है ना ये इमीडिएटली नहीं होता, इसके पीछे पूरी एक वजूहात होती हैं। इसके लिए इंसान एक कैफियत में मुब्तला होता है, फिर वो जाके दूसरे बंदे को कत्ल करता है। अच्छा। एक नॉर्मल इंसान किसी दूसरे नॉर्मल इंसान को फ़ौरन कत्ल नहीं कर सकता, उसके पीछे एक बड़ी स्टेट ऑफ माइंड होता है, उसके एक चेन होती है पूरी। तो इस चीज़ की कोई तस्दीक भी हुई है? कोई मतलब आपने जाके देखा, कोई CCTV फुटेज देखी, कोई गिफ्ट वगैरह मिले, कोई चैट मिली, कॉल रिकॉर्ड? एक रेफ्रिजरेटर उस बंदे ने एक शॉप से ख़रीद के इसको दिया है, बल्कि वो किस्तों वगैरह पे ख़रीद के इसको दिया और कुछ इस तरह की हमें जो सुनने में मिली हैं चीज़ें। लेकिन चूँकि एक कत्ल था उसके पीछे एक मोटिव था, वो सारी चीज़ें हमने उसको कोलैबोरेट किया है, उसको सफ़ा मिसल पे हम लेके आए हैं। तो बाकी इस केस में तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। तो कौन कौन सी दफ़ात लगी है और क्या सज़ा हो सकती है इसको? इसमें सज़ाए मौत है जी, ये तो सीधा साधा केस है, इसमें तो कोई ऐसी लचक वाला बात ही नहीं है। एक बंदा है, एक बंदे को उसने कत्ल कर दिया है, उसकी तकरीबन तमाम एविडेंस हमारे पास मौजूद है। उसका वहाँ से छुरी लेके भागना, वहाँ उसके कपड़ों के ब्लड के स्टेन्स और आई विटनेस भी मौजूद है और छुरी का बरामद होना, हर चीज़ उसमें बिल्कुल एक दूसरे को मैच कर रही है। तो इसमें तो एक ही सज़ाए मौत। जिस दिन ये मर्डर हुई है वो उस दिन वो रिज़ाइन करने में रिज़ाइन रेजिग्नेशन लेटर कोई उसके पास से भी मिला है, लेकिन अभी वो टेंडर नहीं किया तो उसने उन ऑफिस को सबमिट नहीं किया था, उस औरत के अपने पर्स से मिला है। अच्छा मुझे बताइएगा, ये जो मुलजिम अब्दुल्ला है इसकी मेंटल कंडीशन क्या, ये मेंटली अनस्टेबल था? इसके घर वालों ने कुछ बताया इस बारे में या नॉर्मल था? ये जब हमने इसको अरेस्ट किया तो तब ये इसकी ना वो बिल्कुल ये फेड हुआ था, इसका ज़हन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। अच्छा। और ये जैसे कहता है कि मुझसे बहुत बड़ा एक हो गया और मैंने पता नहीं कैसे कर लिया, किस स्टेट ऑफ माइंड में जाके उसने ये किया है। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है उसने क्राइम किया है तो अब उसको फेस करेंगे। कितने बच्चे थे? इसके 4 बच्चे हैं और अभी नई शादी हुई थी? हाँ, अभी दूसरी शादी पे हो गई। घर वालों ने कोई बताया ऐसा कि इसका मेंटल कंडीशन के बारे में? बेसिकली ये एक मौलवी टाइप आदमी था और इसके 2 बेटे हैं, वो दोनों हाफिज़े कुरान हैं। खुद भी ये जैसे मौलवी होते हैं मस्जिदों वाले और इसका वालिद भी इमाम मस्जिद था, तो बड़ी वो एक कह लें कि फैमिली तो शरीफ थी। हाँ जी, लेकिन पता नहीं ये कैसे उसके जहन में ये एक फतूर आ गया और उसने ये इतना बड़ा जुर्म कर लिया। ज़ाहिर इससे बड़ा जुर्म ही नहीं है।